गुड आफ्टरनून गाइज। मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर बताओ कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाया। तो मैंने सारा का सारा डिटेल शेयर किया है। क्या होता है ना गाइज कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। तो मैंने सिर्फ डिसिप्लिन शेयर किया कि मैंने कैसे छोटे से स्टार्ट करके इतना बड़ा कैपिटल बनाया, वो भी जॉब करते हुए। तो आप लोग भी कर सकते हो। तो जब भी वीडियो देखना तो पेन और पेपर लेकर बैठना और सारा का सारा कैलकुलेशन अच्छे से समझने की कोशिश करना है। एक बार में ना समझ आए तो 4 बार देखना, बट समझ के जाना। तो चलो अपने चलते हैं वीडियो पे। आप लोग को तो यकीन हो नहीं रहा होगा कि गोपाल भाई ये क्या लिख के रखे हैं, 20,000 से 3.5 करोड़ रुपए, हाउ इट्स पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो। ओके, कैसे डिसिप्लिन बताऊंगा और कुछ स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जो आपको काफी हेल्पफुल होगा 20,000 से यहां तक पहुंचने के लिए। मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूं। मैं बैंक में जॉब करता था पहले, और मैंने वहीं से एक काम स्टार्ट किया था। और फुल टाइम ट्रेडर मैं लास्ट 2 ईयर से हूँ। बाकी वहीं से करता था, मुझे पूरा पूरा टेक्निकल आता था। और मैंने कुछ अपने के लिए रूल्स बनाया था खुद के लिए, और वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचा हूं। तो आप लोग भी पहुंच सकते हो। सिर्फ एक डिसिप्लिन और एक रूल लाइफ का बनाना है। और दूसरा स्ट्रेटजी जो है वो भी मैं आप लोग के लिए शेयर करूंगा। ऑलरेडी मैं कर ही चुका हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस लिंक भी दे दूंगा आपको कि मैं कौन से स्ट्रेटजी यूज करता था जब मैं जॉब कर रहा था। जब मैं जॉब कर रहा, एक ही स्ट्रेटजी था, वही यूज करता था, और उसी से मैं यहां से यहां तक पहुंचा। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं कैसे हुआ। देखो, एक जस्ट इधर पोर्शन बना देता हूं और ओके। मेरे पास फंड था 20,000 रुपए। ओके, चलो दूसरे पेज पे ना थोड़ा समझते हैं। रूल ए था मेरा कि 20,000 रुपए जब फंड था मेरे पास, तब मेरा डेली का रूल था या तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट या तो 500 रुपए का लॉस। दोनों में से जो फर्स्ट हो जाए, जो फर्स्ट हो जाए पूरे दिन में, या तो 1,000 का प्रॉफिट या तो 500 रुपए का लॉस, मैं मोबाइल बंद करता था और अपने काम में लग जाता था। मोबाइल ट्रेडिंग बंद, ट्रेडिंग क्लोज नहीं करना मुझे उस दिन ट्रेड। मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड हुआ 1:2 का हुआ। ओके, और मेरा कुछ ऐसा था 70% जैसा एक्यूरेसी मेरी बैठती थी। तो अगर आप 22 दिन ट्रेड करते हो, ओके, 22 डेज, तो अगर इसका 70% निकालू मैं, 22 डेज का 15.5 आ रहा है। बट अपने 16 दिन पकड़ लेते हैं। ओके, कि हमने 22 वर्किंग डे वर्किंग। ओके, तो हुआ क्या कि 16 दिन मैं प्रॉफिट करता हूं। मेरा एक कैलकुलेशन था, पूरा पूरा एक्सेल भी था, वो भी मैं शेयर करूंगा। मैं ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है। स्टार्टिंग डेज के मेरे कुछ मतलब 1 साल 1.5 साल जैसा एक्सेल मैंने मेंटेन किया था। उसके बाद एक्सेल थोड़ा मेंटेन नहीं हुआ, फिर मैं नोट्स वगैरह ये वो, और मैंने बहुत सारे काम मतलब स्टार्ट कर दिया क्योंकि पैसे हो गए थे। तो मैंने वो सारी चीजें नहीं बनाया। ओके, और मेरा 6 दिन लॉस होता था। ओके, 6 डे लॉस। तो टोटल प्रॉफिट कितने हुए? 10 डेज प्रॉफिटेबल। समझ आया? नहीं समझ आया? चलो फिर से देखते हैं। 22 वर्किंग, अच्छे से देखना। बहुत लॉजिकल चीजें हैं, अच्छे से देखना। और स्ट्रेटजी में बताऊंगा बीच में, वीडियो जब मेरे को जरूरत पड़ेगी कौन से स्ट्रेटजी पे करता था और कैसे करता था, मैं आप लोग को शेयर करूंगा। ओके, 22 वर्किंग डेज, 16 डेज प्रॉफिट, 6 डे लॉस। प्रॉफिट कितना? 1,000 1,000। ओके, लॉस 500 500। ओके, तो 16 डेज में मैंने कितना अर्न किया? 16,000 रुपए जैसा प्रॉफिट। 6 डेज में हमने लॉस कितना किया? कितना लॉस किया? 3,000। राइट, डेली का अगर 500 से मल्टीप्लाई करो 6 डेज, तो 3,000। मेरे पास बचा कितना?
13,000। ओके, ये मैं रहा प्रॉफिट में मंथ एंड में। ओके, तो सेम चलो अपने यहां पे कैलकुलेट करते हैं। 20,000 रुपये मेरे पास फंड था, हमने प्रॉफिट किया कुछ 16,000 रुपये एक महीने में। ओके, सेम चलते हैं। सेम मैंने फार्मूला अप्लाई किया 3 महीने के लिए, सेम फार्मूला 13,000 मल्टीप्लाई बाय 3। हर मंथ का मेरा 13,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और 3 महीने तक मैंने ये चीजें अप्लाई किया। कितना हो गया? 40,000 एक राउंड फिगर पकड़ ले, ऐसा तो 39 ही होता है। ओके, लेकिन 40,000 राउंड फिगर पकड़ ले। हमने कितना प्रॉफिट किया? चलो ये भी मैं इरेज कर देता हूं। ओके, 20,000 एक क्वार्टर में हमने प्रॉफिट कितना किया? सेम स्ट्रेटजी, 1,000 का प्रॉफिट डेली और लॉस 500 का। ओके, मैंने 40,000 एक क्वार्टर में, मेरे पास फंड कितने बच हो गए? 60K। ओके, अब बचा मेरे पास 60,000 रुपए। यहां पे हमने रूल्स बनाया कि डेली का प्रॉफिट मैं 2500 लूंगा। ओके, और 1,000 रुपए का लॉस। तो सेम अपने कैलकुलेशन समझते हैं कि कितना होगा। जस्ट मैं इरेज कर देता हूं ये सारी चीजें। गाइस, समझने की कोशिश करना, बहुत ही लॉजिकल है। 2500 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 16 डेज। ओके, 40,000। ओके, माइनस 6,000, क्योंकि अगर हम 1,000 रुपए का लॉस लेते हैं 6 दिन, तो यही होगा 6,000। हमने प्रॉफिट कितना किया? 36,000। ओके, इस महीने, एक महीने का। अगर मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ करूं तो सेम रूल मैंने 3 महीने तक अप्लाई किया। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,08,000 प्लस 1,08,000। ओके, कितना हो गया? प्लस 60, 168,000। ओके, सिंपल रूल है, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग डेज में ना सब लोग स्ट्रगल फेस करते हैं, ये रूल फॉलो करना इतना इजी नहीं है। जस्ट मैं आपको कैलकुलेशन इसलिए दे रहा हूं कि आप वेट करो यार, आपके दिन आएंगे। ये तो मैं तो 1,000 रुपए बोल रहा हूं, खाली 1,000 रुपए बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे भी दिन आते हैं कि आपको मार्केट 1,000 नहीं 10,000 रुपए देगा। और ये 500 रुपए, बस ये 500 रुपए पर अटके रहना कि 500 रुपए का लॉस हुआ मैं डे क्लोज कर दूंगा, 500 रुपए का लॉस हुआ डे क्लोज कर दूंगा। ओके, अब हमारा फंड हो गया 1,68,000 रुपए प्लस। हमने डेली का रूल बनाया कि 5,000 रुपए का प्रॉफिट लेना है और 2,000 रुपए का लॉस। जो पहले होगा मार्केट क्लोज, मतलब अपने को चार्ट देखना ही नहीं है, चार्ट देखना ही नहीं है आपको, सीधा इसका डबल है प्रॉफिट, लॉस भी इसका डबल है। तो सिंपल सा 1,08,000 है, तो यहाँ पे 2,16,000 रुपए जैसा आपको प्रॉफिट बनेगा। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 1,68,000 प्लस 2,60,000, 3,84,000। ओके, डन। चलो सेम अब 3,87,000। ओके, सेम हमने रूल बनाया, 10,000 का प्रॉफिट या तो 4,000 रुपए का लॉस। ओके, चलो अपने यहां पे सेम एक कैलकुलेशन आगे देख लेते हैं। 10,000 का प्रॉफिट हमने कितने दिन किया? 16 डेज। एक ही इतना एक्यूरेसी तो आपके आएगी, 10 पे भी कैलकुलेट कर लेना, आपको अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा। बस रिस्क रिवार्ड ना 1:2 के ऊपर रखना। ओके, कितना हुआ? 1,60,000 रुपए। ओके, लॉस कितना हमने लिया है? 4,000 रुपए। तो यहां पे 6 डेज मल्टीप्लाई बाय 4,000 इक्वल टू 24,000 रुपए।
1,60,000 में से 24,000 कर लो, 1,36,000 रुपए जैसा हमारा एक महीने का प्रॉफिट हुआ। ओके, 24,000, 1,60,000 में से 136,000। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हुआ? 136 मल्टीप्लाई बाय 3, 4,08,000। आ जाओ, 4,08,000 जैसा आपको प्रॉफिट मिल गया। कितना बन गया ये? प्लस 3,87,000, 7,95,000। हाँ, 7,95,000 ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब हमारे पास फंड जो हो गया 7,95,000 जैसा हमारे पास फंड हो गया। सेम रूल बनाया। अब क्योंकि 7 लाख हमारे पास फंड हो चुका है, हम 20,000 का प्रॉफिट और आराम से देखा जाए तो 10,000 रुपए का लॉस ले सकते हैं। अब तो हम फ्री हो गए ना, हम आराम से 20,000 का प्रॉफिट और 10,000 रुपए का लॉस ले सकते हैं। तो चलो सेम अपने फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 दिन का 16 डेज का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कितना, 20,000 रुपए का हम प्रॉफिट ले रहे हैं। ओके, कितना हो गया? अब देखो तो 2,20,000 एंड 16 डेज, 20,000 मल्टीप्लाई 16 डेज, 3,20,000। ओके, लॉस कितने का ले रहे हैं? 10,000, मतलब 60,000 रुपए का लॉस ले रहे हैं। 60,000 रुपए का माइनस 60,000, 2,60,000 रुपए हमारा एक महीने का प्रॉफिट निकला। एक महीने में जो 22 वर्किंग डे होता है, मैं फिर से कैलकुलेशन समझा रहा हूं। 22 वर्किंग डे है, 6 दिन हम लॉस ले रहे हैं और 16 दिन हम प्रॉफिट ले रहे हैं। सिंपल सा 70% का कैलकुलेशन हम समझ रहे हैं। ओके, 70% एक्यूरेसी ना, जो बिगिनर्स होते हैं ना उनका भी 60-65 पहुंच जाता है, उनका भी 60-65 आराम से पहुंच जाता है। कितना हुआ? 2,60,000 रुपए हम एक महीने का अर्न कर रहे हैं। मल्टीप्लाई 3 कर दो, कितना हो गया? 2,60,000 मल्टीप्लाई 3, 7,80,000। ओके, चलो अपने यहाँ पे 7,80,000 और ऐड कर देते हैं। 80,000 कितना हो गया? अगर हम प्लस करें कि 7,95,000, अब हमारे पास हो गया 15,75,000। ओके, 15,75,000। अब यहाँ पे हम 15 लाख का ऐड करते हैं। अब क्या यहाँ पे हम 30,000 या 40,000 का प्रॉफिट ले सकते हैं? 40,000 का प्रॉफिट और लॉस लेंगे सिर्फ कितने का? 20,000 का। ओके, जो पहले होगा सिस्टम क्लोज। और देखो गाइस, इतना जो आप प्रोसेस फॉलो किया ना आपने, एक साल में पूरे के पूरे 4 क्वार्टर होते हैं। हम हर क्वार्टर का अगर ऐड करें तो कितने क्वार्टर हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, ये अभी छठा चल रहा है। ओके, तो जस्ट आप समझने की कोशिश करना, छठा क्वार्टर हमारा चल रहा है। कितने क्वार्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, छठा क्वार्टर चल रहा है। ओके, तो सेम अपने 40,000 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सेम चलते हैं अपने, कितना था? 16 डेज मल्टीप्लाई बाय 40,000, कितना हो रहा है? जस्ट मैं चेक कर लेता हूं। 6,40,000 रुपए। ओके, हमने लॉस कितने का लिया? 6 × 20,000। हमने लॉस कितने का लिया? 1,20,000 रुपए का। कितना बचा? 5,20,000 रुपए। ओके, अब सिमिलरली यहां पे आते हैं, और सॉरी 5,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने का हुआ? 15,60,000 रुपए। ओके, चलो यहां पे 15,60,000 रुपए ऐड कर देते हैं। कितना हो गया? 31,35,000। देखो कैसे कुमुलेट हो रहा है। और आपको क्या लगता है ये 1,000, 500, 2,500, 2,000 आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है क्या?
मिलता है, लेकिन आप ओवर ट्रेडिंग करके, ज्यादा लालच करके आप सारा का सारा पैसा खो बैठते हो। वो गलती मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। डेट्स वाई आई एम हियर, डेट्स वाई आई टीच यू। ओके, तो ये चीजें हमेशा रखना। अब हमारे पास हो गया 31 लाख रुपीज, 31,35,000। निकालना नहीं यार, तुम जॉब या बिजनेस जो कर रहे हो उससे तुम्हारा घर चल ही रहा है ना, उससे तो तुम्हारा घर चल ही रहा है, तो क्यों इसमें से पैसे विड्रॉ करना। विड्रॉ हो भी जाता ना तो सेम डे ऐड करो, सेम डे अकाउंट में ऐड करो। ओके, अब सिर्फ यहां पे हम कर देते हैं 80,000 का प्रॉफिट प्लस 30,000, 35,000 का लॉस। थोड़ा, क्योंकि देखो अभी लॉस आपको कम करना है। बिहाइंड रीजन ये है कि आपको एक्सपीरियंस होता जा रहा है। अरे आपने 1 साल 1.5 साल लगा दिया, मुझे तो 4 साल लगा, आपने 1 1.5 साल लगा दिया इसमें, तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ गया, टेक्निकल भी परफेक्ट हो गया, फंड भी ज्यादा हो गया, मेंटल स्टेबिलिटी भी आ गई, साइकोलॉजी भी सही हो गया, हर एक चीजें आपका धीरे धीरे सही होता जा रहा है। ओके, तो सेम अपने सेम कैलकुलेशन करते हैं इधर पे जाकर। चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। मैं बहुत बार इस पेज पे आया हूं, तो कहीं पे भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो यू कैन टेक। ओके, कितने का प्रॉफिट हमने रखा है? 80,000 का और 30,000 का लॉस। ओके, तो आपने 80,000 का प्रॉफिट लिया, कितने दिन लिया आपने? 16 दिन। कितने का प्रॉफिट हो गया? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 16, 12,80,000। ओके, और आपने लॉस कितना लिया? 30,000 का 6 दिन। 30,000 का लॉस लिया, कितने दिन? 6 दिन। अभी आपका लॉस और मिनिमाइज हो जाएगा, जो आपका 6 डे जैसे हिट हो रहा है वो आपका और कम हो जाएगा। 1,80,000 रुपए जैसा आपने लॉस लिया। आपने प्रॉफिट कितना किया? 11 लाख टोटल प्रॉफिट किया आपने। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 महीने का हम काउंट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। आपने 33 लाख रुपए का प्रॉफिट किया गाइज इस साल, सॉरी इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में आपने 33 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। 33 लाख का प्रॉफिट किया, इमेजिन करो आपका 31,035, 31 लाख, आपका हो गया 64,35,000। कितने क्वार्टर में? 1 2 3 4 5 6 7। अभी 7 क्वार्टर ही हुआ है, 7 क्वार्टर, इट मीन पता है 2 साल में एक क्वार्टर बाकी है। 2 साल भी नहीं हुआ है अभी, आपको 2 साल नहीं हुआ, आपका 20,000 फंड जो था वो पहुंच चुका है 64 लाख पे। ओके, अब सेम 64 लाख रुपए, 35,000 को अगर आप प्लस करो, ओके, 34 लाख। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं मैं बीच बीच में, जो आपको बहुत काम आएगा। पूरा का पूरा साइकोलॉजी आपका चेंज करके रख देगा ये वीडियो आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजी चेंज करके रख देगा। ओके, तो सेम अपने प्रॉफिट रख दे अपने, करीब 1.5 लाख का प्रॉफिट और 50,000 रुपए का लॉस। बहुत है, क्योंकि अब तो आप एक्सपीरियंस पर्सन हो गए हो, अब आपको एक्सपीरियंस आ चुका है। चलो अपने सेम कैलकुलेशन करते हैं 1.5 लाख पे। ओके, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 16, कितना हुआ? 20 के लगभग होगा। 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 16, 24 लाख गाइस। ओके, अब इसको कर दो, जो दूसरा था कि 6 दिन हमने लॉस लिया, तो 3 लाख रुपए, 6 × 50 लाख, 50,000 लॉस लिया आपने, कितने का? 3 लाख का। आपका 21 लाख रुपीज प्रॉफिट है। 21 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3, एक क्वार्टर में आपने कितना किया? 63,000 का प्रॉफिट, 63 लाख का प्रॉफिट। ऐड कर लो, 63 लाख। यस,
63 लाख कितना हो गया? 64,35,000 प्लस 63, 1.273500 000। आपका इतना ज्यादा फंड हो गया, आपके पास इतना ज्यादा फंड हो गया। कितने क्वार्टर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 साल में आपके पास 1,27,35,000 रुपए हैं। ओके, सिर्फ एक सिंपल सा कैलकुलेशन। अब तो आपके पास 1.5 करोड़ रुपए जैसे हो गए। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी। इतने बड़े फंड से ना ऑप्शन में नहीं खेल सकते हो। इतना बड़ा फंड हो गया तो आप ऑप्शन में नहीं खेल सकते हो। आगे इक्विटी में इन्वेस्ट करो या कहीं भी करो। इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हो वहां से भी रिटर्न छूटेगा, ऑप्शन सेलिंग करो उसमें छूटेगा, इसमें भी। तो अगर हम यहां के बाद अगर 1 करोड़ 21 करोड़, 1 करोड़ 20 से इतने फंड है आपके पास, तो क्या हम डेली का 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट इमेजिन कर सकते हैं? डेली का 2.5 लाख रुपए और लॉस 1 लाख रुपए। हम्म, चलो सेम कैलकुलेशन। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हो गया? 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 16, 40 लाख रुपीज। ओके, 40 लाख रुपीज। ओके, लॉस हमने कितना किया? कितने का हमने लॉस रखा? 1 लाख का, क्योंकि आपका लॉस मिनिमाइज होगा धीरे धीरे। 1 लाख का हमने लॉस पकड़ा, तो हमारा कितना हुआ? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? आपने 6 लाख का लॉस किया, टोटल आपके पास बचा 36 लाख। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3, 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 1 करोड़ 8 लाख। 1 CR का प्रॉफिट आपने एक क्वार्टर में किया। फिर से कितना हो गया आपके पास? 2.27। ओके, अब दूसरा कैलकुलेट कर लेना दूसरे क्वार्टर का। 2.27 CR प्लस, सेम कर लो, 3 लाख का प्रॉफिट एकदम। क्योंकि देखो आपका फंड बड़ा हो गया ना, धीरे धीरे प्रॉफिट मिनिमाइज होगा, धीरे धीरे प्रॉफिट मिनिमाइज होगा। 3 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पे 1.5 का लॉस कैलकुलेट कर लो या फिर 1 का कर लो, बात एक ही होगा। चलो सेम अपने फिर से कैलकुलेट करते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं कुछ चीजें। ओके, कितने का था? 3 लाख का प्रॉफिट, 16, 48 लाख का प्रॉफिट, यही था ना? हाँ, 48 लाख का प्रॉफिट। लॉस हमने कितना किया? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6, हमने 9 लाख रुपए का लॉस लिया। कितना हुआ? 39,000, 39 लाख। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, कितना हुआ? 39 लाख मल्टीप्लाई 3, 1 करोड़ 1.17 CR। ऐड कर दो 1.17 CR, कितना हो गया? 3.4 CR। देख लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस कैलकुलेशन का। आपने स्टार्ट कहां से किया था? आपने सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट किया था कहां से? 20,000 से, और पहुंच गए कहां पे? 3.5 CR। कितने दिनों में? एक क्वार्टर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 क्वार्टर, 10 क्वार्टर मतलब 2.5 साल, और मेरे को 4 साल लगा, 4 साल। और एक कैलकुलेशन सिर्फ आपको बताना क्यों 4 साल मुझे क्यों लगा, क्योंकि जब फंड बड़ा हो जाता है ना, जब फंड बड़ा हो जाता है तो आपके ऊपर बहुत सारे नियम्स लगने लगते हैं, टैक्सेस लगने लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो मिनिमाइज हो जाता है। ये जस्ट मैंने एक कैलकुलेशन बनाया, यकीन नहीं मानोगे, मैं इधर तक का फॉलो किया हूं, इधर तक का मैंने सेम फॉलो किया। उसके बाद मैं ऑप्शन सेलिंग में उतर गया, इन्वेस्टमेंट में उतर गया, फिर सब ब्रोकरशिप ले लिया, और बहुत सारे जगह पे मैंने पैसे को डाल दिया, और पैसे को डाला, फिर भी मेरा प्रॉफिट कम नहीं हुआ। प्रॉफिट इतना 2 लाख 3 लाख रुपए, आप लोग भी देखते हो, मेरा डेली का स्क्रीनशॉट जाता है आप लोगों को, हर दिन का प्रॉफिट लॉस ये वो। हमारा लॉस इतना, आप लोग को भी मैं कुछ चीजें प्रोवाइड करता हूं, कुछ लेवल्स प्रोवाइड करता हूं, उसमें एसएल कितने का होता है, जो मैं खुद ट्रेड करता हूं वो आपको देता हूं, एसएल कितने का होता है, 10 पॉइंट का। यहां तो मैंने 50% का एसएल लिया है, 50% का एसएल लिया है, हर जगह पे 50-40% का एसएल लिया है। मतलब मेरा जो ट्रेड होता है जनरली वो 1:4, 1:3 का होता है, लेकिन मैंने यहां पे सिर्फ एग्जांपल लिया 1:2 ट्रेड का। क्या गाइज आपको लगता है कि आप 20,000 रुपए से, 20,000 रुपए से आप दिन का 1,000 रुपए प्रॉफिट नहीं कर सकते? और सच सच मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोगों का डेली का 1,000 रुपए प्रॉफिट होता है कि नहीं, 10,000 में से 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है कि नहीं आप लोगों को? होता है ना। लेकिन आप लोग ओवर ट्रेडिंग करके, ओवर साइजिंग करके, एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो खेल के सारा का सारा पैसा गवा लेते हो। ओके। और जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, अब क्वेश्चन आता है कि आप स्ट्रेटजी कौन सा यूज करते हो सर। मैं सिंपल सा एक वीडियो डालकर रखा हूं, ढूंढ के देख लेना, आरएसआई वाला। लिंक डाल दूंगा मैं, वीडियो जब खत्म होने वाला रहेगा तो आपको लिंक आ जाएगा आरएसआई वाला वीडियो का। एक ही स्ट्रेटजी पे मैं काम किया हूं, क्यों? क्योंकि मैं जब बैंक में नौकरी करता था तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं चार्ट देखूं, ये देखूं, वो देखूं, मेरे पास टाइम नहीं था। इसकी वजह से मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी, आरएसआई डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस, और थोड़ा बहुत उसमें प्राइस एक्शन को मिक्स करता था। प्राइस एक्शन वो भी मेरे को उतने अच्छे से नहीं आता था, कैंडल स्टिक। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पे बैठा हूं डियर, सिर्फ अपने डिसिप्लिन की वजह से। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप दुनिया का कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, फेसबुक का, ट्विटर का, जितने भी ओनर है, सबका आप देख लो एक ही नियम होता है, डिसिप्लिन। क्या होता है? डिसिप्लिन। तो आज से मेरे को प्रॉमिस करो आप लोग कि आप लोग भी डिसिप्लिन फॉलो करोगे, और ऐसे कैलकुलेशन बना करके आप अपना काम करोगे। आपको कोई भी एक जो फार्मूला आप बनाए हो कि मुझे 2500 का प्रॉफिट लेना है और 1,000 रुपए का लॉस लेना है, वो आपको कम से कम 90 दिन तक फॉलो करना है, 3 महीने तक, 3 महीने तक। ओके। 3 महीने तक आप फॉलो करो, अगर रिजल्ट नहीं आता है ना, और मैं बोलता हूं ना, 1 साल टाइम दो इस डिसिप्लिन पे, 1 साल टाइम दो, आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा, आपका डिसिप्लिन में आ जाओगे, आप काम करना सीख जाओगे, प्रॉफिट करना सीख जाओगे। एक बार प्रॉफिट करना आप सीख गए तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता। ग्रीन में आने की आदत डाल लो। ओके। तो चलो मैं वीडियो को खत्म करता हूं, और कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ऐसे कैलकुलेटिव वीडियो। और मैंने कैसे यहां तक पहुंचा है वो भी बताऊंगा। एक पार्ट तो मैंने बता दिया कि मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया, इसकी वजह से मैं यहां तक हूं। तो आगे और भी चीजें बताऊंगा, और इसको एज अ मोटिवेशन लेना, और वीडियो को पूरा का पूरा मतलब नोट डाउन करना, बुक में लिख के रखना, ये जो पूरा का पूरा मैंने दिया है स्क्रीनशॉट ले लेना, और नहीं हो तो बुक में लिख लेना, और खुद की प्लानिंग बनाना अपने डीमेट में, 20,000 या 30,000 या 50,000 जो भी फंड डालना, और यही टारगेट लेके चलना कि मुझे डेली का 1,000 रुपया प्रॉफिट करना है और 500 रुपए का लॉस करना है, 1,000 रुपए प्रॉफिट करना है, 500 रुपए का लॉस करना है, नहीं तो 2,000 का प्रॉफिट करना है या 1,000 रुपए का लॉस करना है। इतना करके ना सिस्टम बंद, मुझे नहीं करना। क्योंकि जो जॉब या बिजनेस जो भी आप कर रहे हो वो करो ना, उससे आपका घर चलता है, और ये जो करोगे ना इससे आपका वेल्थ बनेगा। ओके गाइस, चलो बाय बाय, टेक केयर, और काम करना डियर। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूं, और बहुत मुश्किल से बनाया हूं, समझ रहे हो? मेरा एक्सेल ऑलरेडी था लेकिन मिल नहीं रहा है मेरे को, इसकी वजह से मैं एक्सेल नहीं दिखा रहा हूं, बाकी एक्सेल में मैं सारा का सारा चीज मेंटेन करके रखा हूं। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।